नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 35 वर्ष है। सवाल इनके काफी सारे थे, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, सबसे पहले उसका जो आगमन हुआ है वो हुआ है जीवन रेखा में से। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा में से निकलती है तो ये व्यक्ति को हिंट देकर जाती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप कभी भी किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, किसी से किसी प्रकार की कोई उम्मीद रखेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसे मेरे लिए इतना करना चाहिए, तो वहाँ आप जीवन में दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो जीवन में कोशिश कीजिएगा कि आप जीवन में कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखिए। बिना एक्सपेक्टेशन के जीवन में काम काज करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। जो आपको जीवन में इज्जत, शौहरत, पैसा मिलेगा वो आपको खुद की मेहनत में मिलने वाला रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी और का, या फिर मान के चलिएगा किसी का भी बना बनाया बिजनेस मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जीवन में मान सम्मान, इज्जत, शौहरत, पैसा मिलेगा वो आपको अपने खुद के बलबूते पर, खुद के दम पर और खुद की मेहनत पे मिलेगा। और आपके हाथ में देखिए, आपने पूछा डेप्थ डेप्थ के बारे में। देखिए आपने मुझे किसी भी क्वेश्चन की पूर्ण जानकारी नहीं दी, केवल आपने चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिख दी थी। तो मैं उसके हिसाब से देखूंगा कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। आपके चीज में देखिए लोन और कर्ज की समस्या इतनी नहीं है। अगर लोन और कर्ज ले भी रखा है तो यही चीज़ रहेगी आपके पाम में। वैसे अगर लोन लेकर से सही समय पर, सही टाइम पर चुकाने में सक्षम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब शुक्र के हिस्से पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के, बारंबार ग्रोथ करने के मौके मिलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका छूटता है तो दूसरा मौका मिल जाता है ग्रोथ करने का, जीवन में आगे बढ़ने का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी व्यक्ति को जीवन में नहीं आती। शुक्रदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे और एक समय पाकर सफल भी होंगे। आपकी ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई है। शुक्रदेव आपके हाथ में काफ़ी अच्छी एवं बढ़िया अवस्था में मैं देख पा रहा हूँ। अंगूठा देख पा रहे हैं यहाँ पर घूम गया है और हल्का सा इसने कर्व लिया है। जब अंगूठा इस प्रकार कर्व लेता है तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला, आपका नेचर फ्रेंडली रहेगा, लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी अंगूठे का सेकंड फ्लाइंज अच्छी अवस्था में, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अंगूठा हल्का सा घूमा हुआ भी है तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला रहेगा, कुछ उपाय करके मिल जाएगा। बाकी अंगूठा मान चले तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा और हमेशा अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने में सक्षम रहता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर आएंगे चंद्र के हिस्से पर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रॉस बन गया है। देखिए चंद्र के हिस्से पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चंद्र पर जब क्रॉस बनता है तो व्यक्ति के मन की शांति का कारक होता है, तो ये व्यक्ति के मन में शांति देता है। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कभी कभी व्यक्ति को मन में शांति नहीं मिलती, ध्यान भटकना, कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ना होना, इस तरह के आपके हाथ में आपके चंद्र द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी स्त्री जाति का संबंध अच्छे रहेंगे। घर में माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है और विचारधारा शुद्ध होती है। स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा शांत होता है, जल की तरह शीतल होता है। ऐसे व्यक्ति को बाहर घूमना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर होती हैं। बाकी मंगल पर आएंगे। बाहरी मंगल भी आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में। बाहरी मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति पराक्रमी रहता है स्वभाव से। नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती, जीवन में स्ट्रगल पसंद होता है। स्ट्रगल को फेस करके ही आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, गुप्त शत्रुओं से कोई खतरा, भय के कोई योग नहीं है। और जीवन में हमेशा आप एक वीरता वाला स्वभाव आपका रहा है। समस्याओं से डरते नहीं, समस्याओं का डरकर सामना करने में आप सक्षम रहे हैं। मंगल पर आएंगे। देखिए अंदरूनी मंगल पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं। अंदरूनी मंगल पर जब आड़ी रेखा होती है, 4 से 5 आड़ी रेखाएं हैं, आपको समस्या देने वाली रहेंगी। आपको डे लाइफ प्रॉब्लम रहेंगी। देखिए छोटी छोटी आड़ी रेखाएं, तो जीवन में 4 बार आपको थोड़ा समस्या आ सकती है। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपके हाथ में नहीं है। शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपके हाथ में। बाकी गुरु के हिस्से पर देखा जाए तो गुरु के हिस्से पर अभी क्रॉस बना नहीं है, क्रॉस बन रहा है। ये भी पूरी अवस्था में फुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर ट्रायंगल की आहुति भी मुझे हो रही है। देखिए अगर ट्रायंगल सही में हुआ तो ये आपको अपने जीवन में बड़े लाभ देने वाला रहेगा। ये बड़ी सफलता और बड़े लेवल की सक्सेस को इंडिकेट करता है हाथ में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के, मान सकते हैं, गुरु पर्वत हो, तो देखिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर, यहाँ अभी मुझे दिखाए कि शनिदेव दबे हुए हैं, तो डेब्ट की समस्या आपको रह सकती है। तो जीवन में कोशिश कीजिएगा कि आपको जीवन में कर्ज ना लेना पड़े, किसी से भी, किसी प्रकार से भी कर्ज आपको नहीं लेना रहेगा। अगर आप कर्ज लेते हैं तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो कर्ज लोन नहीं लेना रहेगा। अपने वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च करिएगा और जीवन में परेशानी से बचिएगा। परेशानियों में आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको दिक्कत आए इससे पहले आपको कर्ज नहीं लेना।
और घर में बेफिजूल का जो लोहा है, जो किसी काम का नहीं है, उसको अपने घर से निकाल दीजिए और शनिवार को सरसों के तेल के दान करने की आदत डालिए। कोई भी गरीब जो इस काम में सक्षम नहीं है कि अपने घर का राशन ले पाए, तो उसको अपने जीवन में आप शनिवार के दिन उसके घर में सरसों का तेल भरवा दीजिए। ऐसे अगर कार्य करते हैं, सरसों के तेल का दान अगर शनिवार के दिन करते हैं, तो बड़ा लाभ मान सम्मान आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आपकी खुद की भाग्योदय उन्नति ये सारे कार्य कर हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सूर्य पर मैं देख पा रहा हूँ क्रॉस लग रहा है। सूर्य पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो ये आपको बड़ा नुकसान देने वाला रहेगा। आत्मसम्मान की कमी होना, संघर्ष का ज़्यादा लंबा टिकना, पिता से संबंध खराब होना। सूर्य पर क्रॉस एक काफ़ी नेगेटिव साइन है। सूर्य पर जब ये क्रॉस बन जाता है, तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध होते हैं पिता से अच्छे नहीं होते। पिताजी के संबंधों में खराबी आती है। बुरे से बुरे केस में तो मैंने ये देखा कि पिता का साया बच्चे पर से हट जाता है। तो इस तरह की समस्या को सामना आपको अपने सूर्य पर करना पड़ेगा। अगर आप मान सकते हैं कि सूर्य पे क्रॉस है, तो ऐसे व्यक्ति को डेली सूर्यदेव को जल देना चाहिए। कहीं न कहीं अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। उससे अगर ये कार्य करते हैं, और भी बहुत सारे रेगुलर उपाय होते हैं। प्रॉपर जो उपाय, ये तो मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यूअर्स के हाथ में क्रॉस है, तो वो आप ये कार्य कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जो प्रॉपर उपाय होंगे वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पहुँचा दूँगा। उसमें ये रहेगा कि ये कार्य करने से सूर्य का दोष खत्म हो जाता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। यहाँ पर बुध आपके हाथ में नॉर्मल अवस्था में, तो व्यापारिक क्षमता आप अच्छी देते हैं। वाणी पर पूरा काबू रहेगा, पैसे का सदुपयोग भी आपके जीवन में हो पाएगा आपके द्वारा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा कार्य खबर की समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर व्यक्ति, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इस प्रकार का कोई योग आपके हाथ में आपकी इस रेखा द्वारा नहीं देख पा रहा हूँ। यदि आपकी यहाँ पर पिंकी फिंगर पर रहेंगे, तो ये छोटी पड़ गई है। जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाती है, ये आपको भी समस्या देने वाली रहेगी। बात को मन में दबा कर रखना, मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट, चीज़ों को पहले ही भाप लेना, और मान के चलिएगा मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। जितना पैसे को आप सेव करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही खर्च होगा। आप जैसे व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। जितना पैसा बचा रहे हैं वो तो बचेगा ही बचेगा, बट आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी बड़ा पैसा आए, उसे बैंक में रखने की जगह उसकी एफडी बनवाइए, उसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर पैसा बैंक में रहता है तो जल्दी खर्च होगा। देखिए, आपका स्वभाव है खर्चीला, तो आप क्या करेंगे, अगर बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो उसको खर्च ज़्यादा जल्दी करेंगे। तो कोशिश ये करें कि बैंक का कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। सारा पैसा अपने पास अपनी नज़र के सामने ना रखें। अपने पैसे को वहाँ लगा दें जहाँ उसे सालों तक ना निकाल पाएँ, तो लाभ मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा आपकी सही है, बट यहाँ पर फैल रही है, तो बुढ़ापे के अंदर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएँगी। इसके उपाय ये रहते हैं कि सुबह-सुबह घूमने-फिरने की आदत डालिए, चीनी का उपयोग कम कर दीजिए, ऑयली फूड का उपयोग कम कर दीजिए, आपको समस्या रहेगी जीवन में। बाकी हृदय रेखा जा रही है गुरु पर्वत तक। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति को देखती है, तो ये व्यक्ति को समाज सेवी बनाती है। जितना व्यक्ति समाज सेवा करेगा, जितना गरीबों की मदद करेगा, उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके द्वारा समाज सेवा हो, अच्छा लाभ मिलेगा आपको सारे कार्य कर कर। समाज सेवक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। मस्तिष्क का देखेंगे, मस्तिष्क का सही है, बट आप देख पा रहे हैं ये जीवन रेखा से हट कर चली है। देखिए, ये इस बात का संकेत करता है कि आप किसी के काबू में नहीं आने वाले। आपकी सोच बहुत इंडिपेंडेंट है, आप ओपन माइंडेड वाले व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति को ज़िद्दी बनाती है, व्यक्ति ज़िद्दी होता है, और ज़िद होता है नेगेटिव चीज़ों के लिए। मान के चलिएगा कि व्यक्ति ज़िद करेगा, तो अपना ही नुकसान कर लेगा ज़िद करके। आप जैसे व्यक्ति वो होते हैं कि आपने जो करने की ठान ली, उसे करके ही रहते हैं। फिर चाहे कोई कितना बड़ा के समझा दे, व्यक्ति नहीं मानता, और ज़िद के कारण व्यक्ति अपने नुकसान भी खाता है, बड़े नुकसान खा लेता है। और इसके साथ-साथ देखिए, ये आपको सच बोलना आपको पसंद है, अंडर प्रेशर कभी भी किसी के काम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और बॉस से कहीं न कहीं एक आपसी संबंध अच्छे तो नहीं होते, बट मैं ये नहीं कह रहा कि बिगड़ेंगे, बट एक संबंधों में एक कमी, एक कॉन्फिडेंस ना होना, या फिर एक कम्युनिकेशन स्किल्स मैच ना होना, विचारों का ना मिलना, ये समस्या बॉस से हो जाती है। धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, जिसमें भगवान में मन लग गया, उनको ही मानेंगे, अंत तक उनका ही आचरण एवं उनकी भक्ति करता है ऐसा व्यक्ति। इसके साथ-साथ ब्लाइंड फेथ, कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। ब्लाइंड फेथ, कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, आग बंद कर विश्वास करने वाली नेचर नहीं रहेगा। बाकी आपके हाथ में सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। विपरीत परिस्थिति में भी कूल एंड कामली रिस्पॉन्ड करने में आप सक्षम हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको जीवन में नहीं रहने वाली रहेगी। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, वे लास्ट में आकर 2 भागों में टूटी है। जब मस्तिष्क रेखा लास्ट में आकर 2 भागों में टूटती है, ये आपको मल्टीटास्किंग बनाएगी, मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे, मल्टीपल डिज़ायर्स होंगे, और मल्टीपल थिंकिंग होगी, और मल्टीपल सोर्स से जीवन में अर्निंग अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे आप। जीवन रेखा मजबूत है, बट कुछ रेखा अगर काट रही है। देखिए, जीवन रेखा कट रही है बारंबार, यहाँ पर कटी, यहाँ पर कटी, ये अच्छा नहीं होता। ये आपको नेगेटिव प्रभाव देने वाला रहेगा। इसके जो उपाय होते हैं मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है। देखिए, भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत होनी चाहिए थी, बट इतनी मजबूत नहीं है।
आगे चलकर इसमें कट लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये और बुरे होते हैं, ये व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के साथ-साथ बड़े पैसे का नुकसान, बड़ी आर्थिक स्थिति में कमजोरी आना, इस तरह की परिस्थितियों के मुझे संकेत मिल रहे हैं। इसके उपाय करने पर आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर ये धुंधला हो रहा है या फिर ये किसी कलर का निशान है, क्या चीज़ है मुझे बता दीजिएगा। अगर जीवन रेखा फैल रही है तो मैं 100% कन्फर्म हूँ कि आपको बुढ़ापे में बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आएगी। इसका उपाय यही है कि अभी से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, वज़न मत बढ़ने दीजिए, सुबह-सुबह पैदल चलिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और चीनी का उपयोग कम कर दीजिए, ऑयली फूड कम कर दीजिए। ये सारे कार्य करते हैं तो ये रेखा सुधर जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मणिबंध सही है बट दिक्कत वाली बात है जीवन रेखा में लास्ट में अगर। ये व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद देती है, पितरों का आशीर्वाद आपको लगा हुआ है, पितृ दोष साथ में बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार से। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि ज़िद्दी हैं थोड़े बहुत, हम फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, बट ज़िद्दपना भी दिखाते हैं और ज़िद्दपने के कारण नेगेटिविटी हाथ में आ रही है। और आपके हाथ में देखिए, भाग्य रेखा मजबूत नहीं, इसके उपाय देने के। देखिए डेली मैं काफ़ी लोगों से करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद। आप मुझे राहु रेखाओं के, भाग्य रेखा को मजबूत करने के और मोटी हृदय रेखा के हेल्थ प्रॉब्लम्स के उपाय मैंने आपको वीडियो में ही बता दिए। तो ये सारे उपाय अगर आप मुझे लिख देंगे तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। अभी आपके हाथ में देखिए सफलता है, बट अभी मान के चलिएगा कि अभी उपाय करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आगे चल के रेखा मजबूत होंगी, रेखाओं में बदलाव आएँगे तो जीवन में बड़े बदलाव एवं बड़ी तरक्की आपको देखने को मिल जाया करेगी। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको जीवन में नहीं रहा करेगी। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।